वृद्धो दुर्बलोऽपि वा व्याधिग्रस्तो अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगश्वतेन्द्रितः। Hari Om. In the last video, we introduced very simple yet very effective yogic techniques or abhyasas around the foot region. Number of ailments in the foot region can be taken care of with repeated exercises in the ailments like neuropathy, arthritis, partial arthritis, plantar fasciitis, retrocalcaneal bursitis, and diabetic neuropathy. This initiates for the primary study of yoga. In the coming video, we need to be a bit quick learner to know more about the yogic practices in Gangatma's Yoga Studio. हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। किसी सरल आसन में बैठ जाइएगा, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखते हुए या ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा का प्रयोग करेंगे। आप अपने भ्रूमध्य के सामने जलती हुई ज्योति को देखते हुए गहरी श्वास लेकर ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं 3 बार। लीजिए गहरा श्वास। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। गंगात्माज योग स्टूडियो के दूसरे प्रकरण में आपका स्वागत। हम लोग इसके पहले प्रकरण में जहां पर थे, जैसे पवन मुक्तासन मालिका भाग 1 के यानी एंटी रोमैटिक एक्सरसाइजेस या गठिया निरोधक अभ्यास क्रम के पहले 2 अभ्यासों के साथ में हमने कल भूमिका बनाई थी। अब हम प्रयास करेंगे इसके आगे चलने का। ऐसा देखा गया है कि जब हम खड़े रहते हैं, हमारे पांव की उंगलियां खुद ब खुद मुड़ी जाती है, परंतु जिन लोगों को न्यूरोपैथी होती है या डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है या किसी प्रकार से कमजोरी आ जाती है, वे लोग अपने उंगलियों का ठीक प्रयोग नहीं कर सकते और इसकी वजह से उन लोगों को चलने में कठिनाई होती है।
इतना ही नहीं, कई बार उनको ऐसा लगता है कि हमारे और धरातल के बीच में किसी प्रकार का कोई एक स्पंज लगा हुआ है या कोई माध्यम है, जिसकी वजह से वे लोग अपने शरीर का संतुलन नहीं बना सकते। लेकिन गुल्फ नमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इस प्रकार के दिक्कतों को, इस प्रकार की कठिनाइयों को हम लोग सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और इसीलिए हम लोगों का चलना या खड़ा रहना एक संतुलित बन जाता है, एक संतुलन के साथ हो जाता है। प्लांटर फैशियाटिस या बर्साइटिस, इन केसेस में पहले दो अभ्यास बड़े ही महत्वपूर्ण है। आज के अभ्यास हम लोग बड़े ही महत्वपूर्ण है, इसको समझ लेते हैं। चलो इसके आगे के अभ्यास के लिए हम प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है गुल्फ चक्र। इसके पहले प्रकरण में हम लोगों ने जो अभ्यास किया था वह था पादांगुली नमन और गुल्फ नमन। आइए आज हम गुल्फ चक्र का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। गुल्फ चक्र यानी अपने टखने के जोड़ में पैर को घुमाना, या जिसको हम एंकल रोटेशन भी कहेंगे। इसके पहले के प्रकरण में जैसे हमने अपनी भूमिका बनाई थी, जैसे हमने प्रारंभिक स्थिति ली थी, उसी स्थिति को ग्रहण करेंगे। दोनों पैर सामने की ओर तने हुए, एक दूसरे से मिले हुए, हथेलियां अपने शरीर के पीछे लगी हुई जमीन से, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। दाहिने पैर से हम गुल्फ चक्र का प्रारंभ करते हैं। इसके पहले जैसे हमने प्रकरण में किया था, ठीक उसी तरीके से दाहिना पैर, अब इसको हम रोटेट करेंगे यानी घुमाएंगे। घुमाते समय प्रयास यही करेंगे कि दाहिने पैर की छोटी उंगली जमीन से लगे और अंगूठा भी जमीन से लगेगा। पहले क्लॉकवाइज, तो देखिएगा एक दाहिने पैर को सामने की ओर तान दिया है, अब दाहिने पैर को घुमाते हैं। आइए आराम से अपने शरीर के तरफ लेकर आइए, रोटेट कीजिए। अब नीचे की ओर रोटेट कीजिए, ले जाइए, और फिर यहां एक रोटेशन हो गया। अब क्या करते हैं, बाएं पैर से यही प्रक्रिया करते हैं। एक बार एंटी क्लॉकवाइज, दाहिने पैर से हमने क्लॉकवाइज किया था, अब बाएं पैर से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एक रोटेशन, छोटी उंगली रोटेट करते हैं, ऊपर आने दो, नीचे जाने दो, अंगूठे का स्पर्श जमीन से होगा, रोटेशन कंप्लीट। इस प्रकार से एक रोटेशन हो गया। चलो दाहिने पैर से अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। एक प्रविधि इसके पहले के प्रकरण में बताया था, यानी प्रोसेस। दूसरा आंखें बंद करना। तीसरा प्राण शक्ति का उपयोग करना, यानी मानसिक दर्शन। मानसिक दर्शन करते हुए हमारी चेतना, हमारे प्राण एक निश्चित दिशा में कार्यरत होते हैं। इसको कहते हैं प्राण शक्ति का उपयोग। तो प्राण शक्ति का उपयोग करना, मानस चित्र दर्शन करना, श्वास की प्रक्रिया और प्रश्वास की प्रक्रिया और मानसिक गिनती, ये 5 घटकों के साथ दाहिने पैर से क्लॉकवाइज। अब देखिए इसमें थोड़ा श्वास में फर्क है। श्वास अपवर्ड डायरेक्शन में लेना है और श्वास को डाउनवर्ड डायरेक्शन में छोड़ना है। 5 प्रक्रियाओं के साथ दाहिने पैर से गुल्फ चक्र क्लॉकवाइज
5 बार। 1 2, ऊपर आते हुए श्वास लीजिए, नीचे जाते हुए श्वास को छोड़िए। 3 4 5। दाहिने पैर को शिथिल कर दो, बाएं पैर को भी शिथिल रखो। अब दाहिने पैर से एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में 5 प्रक्रियाओं के साथ 5 बार। 1, ऊपर आते हुए श्वास लीजिए, नीचे जाते हुए श्वास छोड़िए। 2 3 4 5। आराम से दाहिने पैर को शिथिल कर दो, बाएं पैर से यही क्रिया करेंगे। पहले एंटी क्लॉकवाइज, बाद में क्लॉकवाइज। हाँ, आंखें बंद, प्रविधि आंखें बंद। मानस चित्र दर्शन यानी प्राण शक्ति का उपयोग, चेतना का उपयोग और श्वास प्रश्वास और इसके साथ मानसिक गिनती। तो एंटी क्लॉकवाइज पहले 5 बार। श्वास लेते हुए ऊपर 1, नीचे जाते हुए श्वास को छोड़िए। 2 3 4 5। अभी इसी प्रक्रिया को बाएं पैर से क्लॉकवाइज करते। 1 2 3 4 5। हाँ, मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग अब इस प्रक्रिया के साथ एक रूप होते जा रहे हो और आपकी ग्रहण शक्ति भी अच्छी होगी, तो आप थोड़ा गति से इन प्रविधियों को करेंगे। अब इसका दूसरा खंड, दोनों पैरों में 9 इंच का फासला। प्रारंभिक स्थिति में बैठे हैं आप और दोनों पैरों से एक साथ हम इस पूर्ण प्रक्रिया को संपादित करेंगे क्लॉकवाइज दिशा में। 5 घटकों को मिलाकर 1 2 3 4 5। देखिए, सामान्यतः 9 इंच का फासला ऐसा होता है कि हमारे दाहिने पैर के अंगूठे का बाएं पैर के एड़ी से स्पर्श होता है या इसके विपरीत बाएं पैर के अंगूठे का दाहिने पैर के एड़ी से स्पर्श होता है। तो साधारणतः वह फासला 9 इंच का हो जाता है। तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसी अभ्यास को करते हैं 5 बार। 1 2 3 4 5। अब आगे के खंड में दोनों पैरों को मिलाकर, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, एड़ी से एड़ी मिली हुई और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं 5 बार। 1 2 3 4 5। यही प्रक्रिया विपरीत दिशा में, ऊपर आते हुए श्वास लेंगे, नीचे जाते हुए श्वास छोड़ोगे। कीजिए अभ्यास। 1 2 3 4 5। बढ़िया। अभी हाथों को उठाकर अपने घुटनों पर रख दें
और कुछ क्षण के लिए अपने शरीर को शिथिल कर दो। इसमें क्या आखिरी खंड बचा हुआ है। फिर एक बार दोनों हाथों को पीछे लगा दीजिए। दोनों पैरों को थोड़े फासले पर रखिए, अंतर थोड़ा ज्यादा रहेगा, एड़ियां दूर और अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए दोनों पैरों के। अब दोनों को विपरीत दिशा में घुमाना है। कार्य वही होगा, दोनों पैर विपरीत दिशा में घूमकर एक दूसरे से अंगूठा लगेगा और ऊपर जाते हुए श्वास लोगे, यानी आपने पंजों की दिशा जब ऊपर की ओर होगी तब श्वास लोगे, नीचे की ओर होगी तब श्वास छोड़ोगे। 5 बार करते हैं। हर बार गहरे श्वास का प्रयोग कीजिएगा। प्राथमिक अभ्यास में हम लोगों का श्वास ध्वनि युक्त रहना चाहिए। तो कीजिए अभ्यास 5 बार। 1 2 3 4 5। दिशा में परिवर्तन, फिर से दोनों पैरों की दिशा बदल जाएगी। 1 2 3 4 5। बढ़िया। 1.5 मिनट के लिए आप शवासन का अभ्यास कर सकते हो। आइएगा, आगे का अभ्यास शुरू करते हैं, जिसका नाम है गुल्फ घूर्णन। गुल्फ घूर्णन या एंकल क्रैंक। बायां पैर सीधा, दाहिना पैर मोड़कर अपनी जंघा पर रख दें, घुटने से थोड़ा ऊपर। दाहिने पैर से हमको प्रक्रिया करनी है। दाहिना हाथ दाहिने पैर के टखने के ऊपर, बाएं हाथ से दाहिने पैर का पंजा पकड़ा हुआ। अब हमें बाएं हाथ के सहारे दाहिने पंजे को घुमाना है। हाँ, क्रैंक करना है। अभी सामने की दिशा में करते हैं। एक बार घुमा कर देखिएगा। 1। अब क्या करते हैं? 5 फैक्टर के साथ। कौन सी प्रविधि? आंखें बंद, मानस चित्र दर्शन, श्वास प्रश्वास और मानसिक गिनती। इसके साथ 5 बार सामने की दिशा में घुमाते हैं। 1 2 3 4 5। यही प्रक्रिया विपरीत दिशा में दाहिने पैर से कीजिएगा अभ्यास। 1 2 3 4 5। अभी दाहिने पैर को सीधा कर दो और बाएं पैर को मोड़कर दाहिने पैर की जंघा पर लेकर आइएगा। थोड़ा सा पैर दाहिने पैर की जंघा से बाहर, बाएं हाथ से बाएं पैर के टखने के ऊपर पकड़ लीजिएगा। दाहिने हाथ से बाएं पैर का पंजा पकड़ लीजिएगा, सामने की ओर घुमाते हुए 5 फैक्टर के साथ। 1 2 3 4 5। यही प्रक्रिया विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। आराम से। अब आगे का अभ्यास है जानु फलक आकर्षण। जानु हमारे घुटनों को कहा जाता है। जानु संधि, घुटने के जोड़। हम लोग आगे के अभ्यास के तरफ आते हैं।
देखिए, हम हृदय से दूर, सर्वदूर, सबसे दूर वाली जो प्रक्रिया थी हमारी पादांगुली नमन से, हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे कटी प्रदेश की तरफ आ रहे हैं। तो अब जानुफलक आकर्षण यानी घुटने की कटोरियों को आपकी तरफ खींचना, आकर्षित करना और छोड़ना, इस प्रक्रिया का अभ्यास है। दोनों पैरों को सामने की ओर तान दीजिए, हथेलियां उसी प्रकार से रखी हुई प्रारंभिक स्थिति में, और घुटने की कटोरियों को अपनी तरफ खींचिएगा। पहले दाहिने पैर से यही अभ्यास कीजिएगा। बाएं पैर को शिथिल रखें, दाहिने पैर की कटोरी खींचिएगा अपनी तरफ। एक थोड़ी देर 10 सेकंड रुकने के बाद उसको रिलीज कर दीजिए आराम से, और यह आपके नियंत्रण में कार्य होगा। हाँ, तो 3 सेकंड के लिए आपको अपनी कटोरी को खींच के रखना है और फिर उसको शिथिल करना है, वह भी नियंत्रित गति से। तो कीजिएगा दाहिने पैर से 5 बार जानुफलक आकर्षण। 1 2 3 4 5। यही प्रक्रिया बाएं पैर के घुटने से। 1 2 3 4 5। आराम से अभी दोनों पैरों को मिला दीजिए, एड़ी से एड़ी, अंगूठे से अंगूठा, घुटने से घुटना, और प्रयास करेंगे आप 100% कटोरियों को अपनी तरफ खींचने का नियंत्रित ढंग से। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। आराम से इसके बाद का अभ्यास हमारा होगा जानु नमन। जानु नमन या नी बेंड। इसके लिए दाहिने पैर को मोड़कर, घुटने में मोड़कर, अपने दोनों हाथों से दाहिने पैर की जंघा को अपने पेट के तरफ खींच लीजिएगा और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। यह इसकी प्रारंभिक स्थिति है जानु नमन के लिए। 1 में सामने की ओर पैर को तानते हैं, पैर जमीन से 3 इंच ऊपर रहेगा, फिर आपकी तरफ ले आते हैं। तो प्रक्रिया को कीजिएगा 1 2 1 2। एक बार इसी प्रक्रिया को बाएं पैर से भी कर लीजिएगा। दाहिने पैर को सीधा रखते हैं और बाएं पैर को घुटने में मोड़कर बाएं पैर की जंघा का स्पर्श आपके पेट से हो, इस प्रकार से रखते हैं, और पैर उठा हुआ जमीन से लगेगा नहीं। पूर्ण प्रक्रिया में 1 2। अब हम लोग दाहिने पैर से इस प्रक्रिया को पूर्ण 5 घटकों के साथ संपादित करेंगे 5 बार। तो कीजिएगा अभ्यास। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। हम लोग जब पांव तानते हैं तब श्वास लेंगे, और जब पैर नजदीक आते हैं तब श्वास को छोड़ेंगे। बाएं पैर से
बाएं पैर के जंघा को पकड़ लीजिएगा। अब श्वास लेते हुए सामने की ओर और श्वास को छोड़ते हुए अपनी ओर 5 बार इस प्रक्रिया को संपादित करते हैं 5 घटकों के साथ। 1 1 2 गहरा श्वसन, 2 3 3 4 4 5 5। आराम से देखिए भाई, हमारे घुटनों का कार्य, हमारे टखनों का कार्य हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व का है। हमारे शरीर का पूर्ण भार हमारे टखनों पर और घुटनों पर रहता है और हम हमारे दैनंदिन जीवन में देखते हैं कि घुटनों के तकलीफ से कई लोग बड़े मुश्किल में हैं, कठिनाई महसूस करते हैं, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। घुटनों का यह एक सामान्य बीमारी है, जानुसंधिवात। तो जानुसंधिवात के लिए टखनों के जोड़ों को खुला रखने के लिए, पैरों के सूजन को कम करने के लिए, इसके बाद वेरिकोज वेन्स में ये सभी एक्सरसाइजेस का बड़ा महत्व है। इन अभ्यासों से हम इन चीजों से मुक्ति पा सकते हैं और इसीलिए इन अभ्यासों का महत्व अत्यधिक है। अगले प्रकरण मिलते हैं और कुछ प्रक्रियाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अपने भ्रू मध्य के सामने जलती हुई ज्योति को देखते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं 3 बार। लीजिए गहरा श्वास। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। In this video, we have learnt ankle rotation, ankle crank and knee bending. All the asanas around calf and foot help in relieving stagnant lymph and venous blood. They also help in preventing venous thrombosis and cramps. They also relieve tiredness. This is especially effective for post-operative patients and bedridden patients. I hope this must have definitely helped you to learn yoga effectively. Do like, subscribe and share Gangatma's Yoga Studio for systematic yoga learning. Hari Om.